Sound body, sound mind lives in a sound body. इंग्लिश में कहावत है कि साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। इसी कहावत को आज एक थियोरेटिकल क्लास देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आयुर्वेद एवं अष्टांग योग कार्यक्रम 2026। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को हमारे विद्यालय के शिक्षक अपने अनुभव बताएंगे। वो अनुभव मानसिक भी होंगे और शारीरिक भी होंगे, आत्मबल से संबंधित भी होंगे, क्योंकि अष्टांग योग कार्यक्रम महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित 8 चरणों वाला एक व्यवस्थित कार्यक्रम है और व्यवस्थित मार्ग है। कार्यक्रम तो नहीं, व्यवस्थित एक मार्ग है अष्टांग योग, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता, आध्यात्मिक विकास, शरीर और आत्मा को एकीकृत करता है। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास पहुंचा और उनसे ये प्रार्थना की कि मुझे भी आप अपना शिष्य बना दीजिए, मुझे भी कुछ ज्ञान ध्यान की बातें दे दीजिए। नवयुवक का उन्होंने उनके पूरे शरीर को देखा, क्योंकि बहुत पतला दुबला था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप जाओ 6 महीने बाद आना और 6 महीने तक फुटबॉल खेलना, और फुटबॉल खेलने के बाद जब तुम आओगे तब हम तुम्हें अपना शिष्य बनाएंगे। तो क्या कारण था कि उन्होंने खेलने के लिए कहा और क्या कारण था कि उन्होंने फुटबॉल खेलने के लिए ही कहा? क्योंकि फुटबॉल जो है वो सभी को गतिशील रखता है, क्रिकेट सभी को गतिशील नहीं रख पाता। वहाँ बाउंड्री लाइन पे खड़े खड़े एक प्लेयर काफी देर तक इंतजार करता है, लेकिन फुटबॉल में सभी दौड़ते हैं। तो जब दौड़ेगा तो उसका ओवरऑल पूरा शरीर एक्टिव रहेगा और विकास होगा। जब शरीर एक्टिव रहेगा तो मन अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये मैंने सबसे पहले यही लाइन कही थी। मैं प्रथम वक्ता के रूप में और इस कार्यक्रम को अग्रसारित करने के लिए अपने विद्यालय के बहुत हिंदी के मर्मज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार यादव जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आएँ और आज के इस कार्यक्रम पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय सुनील कुमार यादव जी। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती के चरणों में शीश नवाकर वंदन करता हूं और अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य के प्रति विशेष रूप से हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं कि समय समय पर जो भी समसामयिक विषयों पर या हमारे स्वास्थ्य को लेकर कोई अगर बात आती है तो आप लोगों के बीच में हम लोगों को उपस्थित करते हैं और कुछ न कुछ आपको उससे सीख मिलती है, हम लोगों को भी सीख मिलती है। तो मैं अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी का स्वागत करता हूं और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक, साथी शिक्षक के प्रति भी मैं अपना धन्यवाद देता हूं कि आज जो विषय है अष्टांग योग और आयुर्वेद, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आयुर्वेद और अष्टांग और योग में अटूट संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक ही है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति वैदिक ग्रंथों से हुई है। अच्छा, वेद हमारे ऐसे हैं जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारे जीवन से संबंधित, ज्ञान विज्ञान संबंधित सारी चीजें उसमें समाहित है और उससे ही हम सब कुछ सीख सकते हैं। तो आयुर्वेद और योग यह सब भी वेदों से ही निकल कर आया हुआ है। आयुर्वेद अथर्ववेद और ऋग्वेद पर आधारित है, जबकि
योग हमारा जो है वह यजुर्वेद पर आधारित है। दोनों में समानताएं हैं। दोनों का जो सिद्धांत है वह यह है कि दोनों शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने में सहायक होते हैं। जब तक हमारा मन, शरीर और आत्मा सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाती, तब तक हमारा शरीर कोई काम नहीं कर सकता। तो मन, शरीर और आत्मा का संतुलन या सामंजस्य बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेद लगभग 5000 वर्षों के पहले ही हमारे देश में आया और यह स्वास्थ्य चिकित्सा पद्धति से संबंधित है। यह आयु माने जीवन और वेद माने होता है ज्ञान, विज्ञान। दोनों का संयोजन करता है। शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। यह शरीर के दोषों, जो हमारे शरीर के मुख्य दोष होते हैं वह 3 है: वात, पित्त और कब्ज। इनके असंतुलन से ही, जब ये असंतुलित हो जाते हैं, तभी हमारे शरीर में रोगों का जन्म होता है और हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। और इनको दूर करने की जो विधियां हैं वह आयुर्वेद हमें बताता है, योग हमें बताता है। आयुर्वेद में हमें हमारा आहार कैसा होना चाहिए, किन किन जड़ी बूटियों से यह जो रोग हमारे शरीर में आते हैं, वात, पित्त, कफ, कैसे दूर हो सकते हैं, यह आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद में एक पद्धति है पंचकर्म पद्धति। पंचकर्म पद्धति से शरीर के विकारों को दूर किया जाता है। उस पंचकर्म में मुख्य रूप से जो 5 कर्म हैं, पंचकर्म जिसे कहा गया, उनमें पहला है वमन। वमन माने होता है यह उल्टी। यह एक औषधि हमको दी जाती है आयुर्वेद में, और उल्टी के द्वारा हमारे अंदर के जो रोग होते हैं वह दूर किए जाते हैं। दूसरा है विरेचन। विरेचन दस्त के माध्यम से हमारे अंदर की जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको दूर किया जाता है। तीसरा है वस्ति। वस्त हर्बल एनिमा के द्वारा वात को दूर किया जाता है। यह कर्म में, पंचकर्मों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथा है नस्य। नाक के माध्यम से, नस्य माने नाक के माध्यम से औषधियों को हमारे अंदर प्रवेश कराया जाता है और यह हमारे सांस और सिर संबंधित कोई बीमारी आती है वह दूर की जाती है। और पांचवा है रक्त मोक्षण। इसका अर्थ ये होता है कि शरीर के जो अशुद्ध रक्त हैं उनको दूर किया जाता है। तो आयुर्वेद हमारा पंचकर्मों पर ही आधारित है। अब हम चर्चा करेंगे। अच्छा, आयुर्वेद के 5 स्तंभ हैं, 5 आधार हैं। वो आधार हैं जो औषधियां हैं जिनसे पंचकर्म किया जाता है, जिससे हमारे शरीर के विषैले पदार्थ निकलते हैं, रोग निकलते हैं। उनमें है पहला अश्वगंधा। अश्वगंधा दुकानों पे भी मिल जाता है और यह हमारे शरीर की क्षमताओं को बढ़ाता है। दूसरा है आंवला, जो विटामिन सी से आप लोग जानते हैं भरपूर होता है, हमारे विद्यालय में भी है। तीसरा है तुलसी, चौथा मुलेठी और पांचवा गिलोय। ये महत्वपूर्ण स्तंभ है आयुर्वेद के, जिनके द्वारा हमारे शारीरिक रोगों को दूर किया जाता है। अष्टांग योग के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ। यह महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्रों पर आधारित है। महर्षि पतंजलि जो योग के प्रणेता माने जाते हैं, इनमें 8 अंग हैं जिसे अष्टांग योग, अष्टांग नाम दिया गया। उनमें अच्छा, इनका काम यह है, ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए नियम बनाते हैं। और ये 8 जो अंग है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सब हमारे सांसों को नियंत्रित करते हैं और जब सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं
तो सांस, मन, आत्मा हमारा एकाग्र हो जाता है और बहुत विभिन्न तरह की बीमारियां और दूर हो जाती है। तो जो यम है, यम का अर्थ होता है सामाजिक नैतिक अनुशासन। यम के माध्यम से शारीरिक और नैतिक अनुशासन आता है। जैसे अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, यह हमें यम सिखाता है। सत्य, अस्तेय, अस्तेय माने होता है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक ग्रहण ना करना, जमा ना करना। दूसरा अष्टांग का है नियम, नियम उसका नाम है। इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत आत्मानुशासन या शुद्धि। हमें व्यक्तिगत आत्मानुशासित रहना चाहिए और अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। इसमें आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय माने स्वयं अध्ययन करें और ईश्वर प्राणिध्यान, ईश्वर का ध्यान करें। तीसरा है आसन। आसन शारीरिक स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। प्राणायाम सांस को नियंत्रित करने की तकनीक बताता है। प्रत्याहार इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर मन को नियंत्रित करता है। हमारा मन जो इधर उधर भटकता है, यह काम जो है प्रत्याहार करता है। अगर हम प्रत्याहार का पालन करते हैं तो हमारा मन स्थिर रहता है, एकाग्र रहता है। चाहे हम जो भी काम करते हैं उसमें सफल हो पाते हैं। आपका जैसे काम है पढ़ना, तो आप एकाग्र रहेंगे तभी पढ़ सकते हैं। आपका मन नियंत्रित रहेगा तभी पढ़ सकते हैं। धारणा क्या होता है? मन की एकाग्रता या किसी बिंदु विषय पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान निरंतर मेडिटेशन का अभ्यास कराता है। और समाधि स्वयं के साथ एकता, आत्म साक्षात्कार की अंतिम अवस्था होती है। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है हम अपने आप को जाने। जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पढ़ना है तो आप एक तय कर लिए हम 80% 90% ला सकते हैं, नहीं। अगर नहीं ला सकते हैं, उसी अनुसार हम अपने समय को निर्धारित करें, अपने मन को लगाएं, जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा हो। अच्छा, हम जब आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते तभी हम असफल होते हैं। अगर हम आत्म साक्षात करने लगे तो हम कभी असफल नहीं होंगे। जैसे हम कोई काम नहीं कर सकते, मानो हमारी सीमा से बाहर है वो काम, तो हम उस काम को करें जहां हम सफल हो सकते हैं। तो ये जैसे मान लो कोई IAS बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई लेखपाल बनना चाहता है। अगर हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता IAS बनने की नहीं है तो हम आत्म साक्षात्कार करें कि हम कर क्या सकते हैं। अगर हमारी क्षमता शिक्षक बनने की, लेखपाल बनने की या कोई और पद पाने की, डॉक्टर इंजीनियर बनने की है, उसी दिशा में हम अपने काम को करेंगे, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। यही हमारा क्या होता है? आत्म साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो हमें योग और आयुर्वेद हमारे मन को, शरीर को, आत्मा को मजबूत करता है। इससे हम आगे बढ़ते हैं। और कहा भी जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा अच्छा मस्तिष्क होगा और हम हर काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। इंग्लिश में, हालांकि कहावत तो 3 लाइन में है, लेकिन उसमें एक लाइन आई है कि if health is lost, something is lost। तो स्वास्थ्य अगर आपका चला गया, स्वास्थ्य ने अगर आपका साथ नहीं दिया, तो आप कुछ न कुछ तो खो ही देंगे। और जिस तरह से जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है, उसमें स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है। मैं अगले वक्ता के रूप में विद्यालय के कृषि विज्ञान शिक्षक आदरणीय श्री ब्रजेश यादव जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आए और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय श्री ब्रजेश यादव जी। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, पूज्य गुरुजनों, शिक्षक बहनों, प्यारे बच्चों, विद्यालय के समस्त कर्मचारियों,
जैसा कि शासन का निर्देश है कि आज का कार्यक्रम आयुर्वेद और अष्टांग योग पे आधारित है। हमारे जीवन में आयुर्वेद और अष्टांग योग का क्या महत्व है, इस विषय पे परिचर्चा और जीवन के लिए कैसे ये उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, इसकी उपयोगिता पे ये संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसके माध्यम से हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है, अष्टांग योग के जो भी लाभ है उनको ग्रहण करना है। तो आयुर्वेद शब्द बच्चों, एक आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। कौन सी पद्धति है? प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। आदिकाल से ये भारत में चली आ रही और आयुर्वेद का जन्मदाता भारत है। आयुर्वेद शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है आयुर, जिसका अर्थ होता है जीवन, और दूसरा शब्द है वेद। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। जीवन के ज्ञान को देने वाली शिक्षा प्रणाली आयुर्वेद कहलाती है। आयुर्वेद 5 तत्वों पर आधारित बीमारियां, हमारे शरीर में 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, वातज, पित्तज और कफज। वायु रोग होते हैं, कफ से संबंधित रोग होते हैं और पित्त से संबंधित रोग होते हैं। वायु हमारे शरीर को गतिमान रखती है। शरीर में जो भी गतिशीलता है वो वायु के द्वारा है। वायु क्या करता है? हमारे श्वसन तंत्र के माध्यम से हमारे हृदय तंत्र को क्या करता है? 24 आवर से एक्टिव रखता है। वायु तत्व क्या करता है? और जब ये गड़बड़ाता है तो वात से संबंधित हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं गठिया रोग। कहते हैं गठिया रोग, पेट में बहुत दिक्कत होती है। अब दूसरा चीज होता है पित्त। पित्त क्या करता है? पाचन संबंधी बीमारियों को उत्पन्न करता है। क्या करता है? पाचन संबंधी, पेट में जलन होगी, गैस बनेगी, अजीर्ण होगा, अफरा होगा, ये सारी बीमारियां पित्त के कारण होती हैं। और तीसरी जड़ होती है बीमारी शरीर में उत्पन्न करने की, कफ। वो क्या करता है? शरीर को दुबला करता है, शरीर से जो प्रोटीन तत्व है उसको बाहर निकाल देता है, आपकी हड्डी को कमजोर करेगा, आपका ये जो मांस है इसको कमजोर करता है। तो हमारे शरीर में बीमारियां मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती हैं, वातज, पित्तज और कफज। वातज जो होती है वो वायु और आकाश तत्व से, हमारा शरीर या दुनिया में कोई भी चीज है वो 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा, इन्हीं 5 तत्वों के मिश्रण से हमारे शरीर में अनुकूलता है और इन्हीं का जो संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में हमारे प्रतिकूलता हो जाती है। जैसे वातज रोग है तो वायु और आकाश तत्व मिल करके इसको सही करते हैं, नियंत्रित रखते हैं। कफ रोग जो होते हैं कफज, उसमें वायु, इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल तत्व इसके लिए जिम्मेदार होता है। और जो पित्त रोग होते हैं उसके लिए अग्नि तत्व और जल तत्व जिम्मेदार होता है। जैसे ही हमारा पित्त गड़बड़ाता है, पेट का सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो वात, पित्त और कफ, ये तीनों अवस्थाएं कैसे सही रहे, अभी डॉक्टर साहब ने बताया था। इसके लिए पंचकर्म प्रणाली है। आयुर्वेद किसके माध्यम से आपका उपचार करता है, आपका इलाज करता है? पंचकर्म के माध्यम से। और आपके शरीर में व्याप्त बीमारियों का अध्ययन कैसे करता है? आयुर्वेद में किसी मशीन, किसी सीटी स्कैन का, किसी अल्ट्रासाउंड का, किसी एक्सरे का कोई वो नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई चक्कर नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई ब्लड सैंपल नहीं है। आयुर्वेद कहां से? तीनों नाड़ियों को हाथ से पकड़ करके ज्ञात करता है। आयुर्वेद क्या करता है? आपकी तीनों नाड़ियों को हाथ पकड़ता है आयुर्वेदाचार्य। जो आयुर्वेद का डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है, आयुर्वेदाचार्य होता है, वो क्या करता है? आपकी नाड़ियों को हाथ में पकड़ता है ऐसे, और आपको बताता है कि आपको जुकाम है, या बताता है आपके पेट में दिक्कत है, या सांस में दिक्कत है, या हाथों पैरों में दिक्कत है। वो नहीं आपको जांच लिखता है कि जाइए आप फलानी जांच करवाइए जाकर के, सिर्फ आपका हाथ पकड़ता है ऐसे और नाड़ी से बताता है। ऐसे ऐसे विद्वान लोग पड़े हैं, वो नाड़ी से ही बता देते हैं। अब आयुर्वेद के कुछ उपचार देखिए जो प्राचीन काल में हुए थे। पंचकर्म में डॉक्टर साहब ने बताया था रक्त मोक्षण बताया था। एक बार क्या हुआ कि राम और रावण का युद्ध चल रहा था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पूर्व में भी देखे, आप सभी जानते हो। तो नाग फांस शक्ति मारी गई भगवान राम और लक्ष्मण को। नाग फांस, दोनों लोग मूर्छित हो गए। नाग ने अपना विष उनके शरीर में डाला, पूरा शरीर भी विषैला हो गया।
तो उसके लिए क्या किया गया, वो ले जाओ हुसैन बैग को लाओ जा करके। हुसैन बैग बुलाए गए, ये लक्ष्मण जी के लिए उन्होंने जड़ी बूटियां दिया करके देखा, हाँ बोले भी ये बच जाएंगे। और जब नाक फांस मारा गया तो वो गुरु जी बुलाए गए थे। तो ये गुरु जी ने आकर के क्या किया, रक्त मोक्षय क्रिया के माध्यम से सर्प के विष को भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के शरीर से निष्प्रभावित बना दिया। आयुर्वेद का प्राचीन प्रमाण है जिसको मैं जानता हूं, ये साक्षात प्रमाण। वहां तो कोई परीक्षण नहीं हुआ था, ना कोई जांच हुई थी, ना कोई ब्लड टेस्ट हुआ था, न सीबीसी और मैंने क्या क्या जांचें होती है, कोई जांच नहीं हुई थी। बताइए हुई थी क्या? पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आजकल क्या चल रहा है बच्चों, ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर को करने के लिए क्या कहते हैं कि वो बोला जाता है, ये इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा होता हूँ, तो उसमें भी रक्त मोक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। जहरीला जो शरीर होता है ब्लड कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का, उसको हम उसके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और किसी व्यक्ति के शरीर में कफ की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो उसको हम वमन क्रिया के द्वारा, पट्टी की क्रिया के द्वारा, उल्टी की क्रिया के द्वारा सारा शरीर का कफ जो होता है वो बाहर कर देते हैं। जिसके शरीर में पित्त संबंधी बीमारियां हो गई, तो डॉक्टर साहब ने बताया कब्ज हो गया या पित्त हो गया, तो उसको दस्त वाली बीमारियां विरेचन क्रिया के द्वारा उसको हम सही करते हैं। ऐसी दवाइयां उसको, ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसी औषधियां देते हैं वैद्य लोग कि उसका पेट साफ हो जाता है और पित्त संबंधी जो भी दोष होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद नाड़ियों पे आधारित है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जब हमारी चंद्र नाड़ी चल रही होती है तो हमें जुकाम का थोड़ा हल्का सा एहसास होता है, और जब हमारी सूर्य नाड़ी गति कर रही होती है तो शरीर में हमारे थोड़ा जो है उष्णता का वो असर महसूस होता है। तो इस तरीके से आयुर्वेद लगातार प्राचीन काल से हजारों हजार वर्षों से लोगों को स्वस्थ करने का काम कर रहा है नाड़ियों के माध्यम से, और इन्हीं पांचों तत्वों का हमारे शरीर में संतुलन बनाता है। चित्त, पावक, गगन, समुद्र का, यही 5 तत्व। इसके बाद बच्चों योग के विषय में आते हैं। थोड़ा बहुत डॉक्टर साहब ने तो सब कुछ लगभग बता ही दिया है। एक बात और कि जो दुनिया के और देश है वो हमारी आयुर्वेद पद्धति को पहले नहीं मानते थे, नहीं स्वीकार करते थे। वो बोलेगा कि वो डॉक्टर हेलमैन, डॉक्टर रेफेट होम्योपैथिक का इलाज करेंगे। ऐसे ये इंग्लिश में 2-4-5 डॉक्टर आ गए, बोले वो हम ऐसे इलाज करेंगे। लेकिन भारत के आयुर्वेद ने अपने ज्ञान को सिद्ध करते हुए दुनिया को झुका दिया, और दुनिया को 1976 में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तर पर मान्यता प्रदान करनी पड़ी। ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात थी वर्ष 1976 में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों योग के विषय में। योग शब्द का अर्थ ये है कि जुड़ना मिलना। क्या योग शब्द संस्कृत भाषा के यूज धातु से बना है, इसका अर्थ है मिलना, मिलाना, जोड़ना। और गणित के विद्यार्थी कक्षा 1 से ही पढ़ने लगते हैं, आपसे पूछा जाता है कितनी रोटी खाओगे, तो आप कहते हो मम्मी 1 रोटी खाएंगे। फिर अब घर में टॉफी आई है, चॉकलेट आई है, आप भी हो, आपके भैया भी हैं, दीदी भी है, तो क्या होता है, आपको 1 दी गई, आपकी दीदी को 2 दी गई, तो आप रोने लगते हो। तो नहीं, हम भी 2 लेंगे। तो एक मिल करके क्या हुआ, 2 बन गए, यही हो गया। योग के विषय में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है बच्चों? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? कर्मों की कुशलता का नाम ही योग है। वेद व्यास जी ने क्या कहा है योग के विषय में, योग शब्द के अर्थ के विषय में? योग ही समाधि है। महर्षि पतंजलि ने कहा है योग के विषय में, चित्त वृत्तियों का निरोध, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी के शरीर में ईश्वर का अंश है। प्रत्येक प्राणी को ईश्वर से मिलने का अधिकार है, ईश्वर से प्रेम करने का अधिकार है। इसी मिलने मिलाने की क्रिया को, प्रक्रिया को योग कहा जाता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा योग के विषय में। तो महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? चित्त वृत्तियों, चित्त माने मन, मन की वृत्तियों को रोकना, उनका निरोध करना योग है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि ईश्वर से मिलने की क्रिया, प्रक्रिया योग है। और वेद व्यास ने क्या कहा? योग ही समाधि है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्मों की कुशलता ही क्या है? योग। तो इस तरीके से बच्चों हम योग शब्द के अर्थ को इस तरीके से समझ रहे हैं। सीधे सीधे किसी चीज से मिलना या मिलाना योग कहलाता है। बहुत ही सरल। अब बात आज के इस संगोष्ठी का जो हमारा विषय है उसमें अष्टांग योग की चर्चा की गई है।
किसकी चर्चा की गई है बच्चों? अष्टांग योग की। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया था अष्टांग योग के विषय में 8 होते हैं यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। 8 अंग ये महत्वपूर्ण है, इनके बिना योग की क्रिया प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। अब सबसे पहला अंग है बच्चों यम। यम में 5 चीजें आती हैं जो हमारे आचरण से संबंधित होती है, हमारे आचार विचार से संबंधित होती हैं। पहला क्या बताया गया? सत्य। दूसरा बताया गया अहिंसा। तीसरा बताया स्थे। चौथा बताया अपरिग्रह। पांचवा बताया ब्रह्मचर्य। सत्य क्या है? मन, वचन और कर्म की एक रूपता। मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, एक रूप हो, एक रूप हो। आपकी आंख और लक्ष्य और तीर जब तीनों एक होते हैं तभी कहते हैं निशाना लग गया। तो सत्य क्या है? जब आपके मन में वही चीज होगी, वही वचन में होगी, मन, वचन और वही कर्म में होगी। इन तीनों में एक रूपता। मन में आपके कुछ है, वचन में आपके कुछ है, कर्म में आपके कुछ है, तो वो आचरण सत्य का आचरण नहीं है। तो यम क्या कहता है? यम का पहला बिंदु क्या है? सत्य। मन से, वचन से और कर्म से एक होना सत्य कहलाता है। दूसरी बात, सत्य अहिंसा। अहिंसा के संदर्भ में भी इसी तरीके का आशय है। मन से, वचन से, कर्म से किसी को पीड़ा ना पहुंचाना अहिंसा के अंतर्गत आता है। यदि हम किसी को मन से पीड़ा पहुंचा रहे हैं, कर्म से नहीं। कर्म से का मतलब ये कि हमने बलदेव भैया को देखो ऐसे पकड़ के धक्का नहीं दिया, तो ये हुआ कर्म। लेकिन मन में कहीं ना बलदेव भैया बहुत खराब है, बहुत ही खराब है, तो ये हमारा हिंसा का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारे तीनों में एक रूपता नहीं हुई। मन हमारा गड़बड़ था, मन बलदेव भैया को कोस रहा था, बदुआ दे रहा था। और कर्म क्या कह रहा था? गले लगाए गए बलदेव भैया बहुत अच्छे, बलदेव भैया बहुत अच्छे ना। तो सत्य अहिंसा। इसके बाद आते हैं उच्च अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी न करना। किसी की वस्तु है, आपको अच्छी लग गई, किसी की कोई चीज है आपको अच्छी लग गई, पसंद आ गई, आपके पास नहीं है, आपकी जरूरत की है, तो आप उसे चोरी कर लेते हैं। कुछ हमारे सामाजिक मकरा होते हैं, लाल भुजक्का होते हैं। सामाजिक मकरा, लाल भुजक्का, वो कुछ करना नहीं चाहते, दूसरे के करे हुए को पा करके अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग अस्तेय आचरण का अपने जीवन में पालन करते हैं। मिस्टर ऋतिक, कक्षा 7, ऐसे लोग अस्तेय का अपने जीवन में वो करते हैं। अब चौथी बात आती है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब बहुत ही सरल शब्द में समझा रहा हूं। एक व्यक्ति होता है, एक घर में रह लेता है, आसानी से रह लेता कि नहीं रह लेता, लेकिन जब उसके पास अनाप शनाप दौलत बढ़ती है, माया बढ़ती है, तो क्या करता है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर देता है जाके। तो ये अपरिग्रह से बाहर हो जाता है। अपरिग्रह का मतलब उन्हीं वस्तुओं का उतना संग्रह करना जितनी आपको जरूरत है। हम दूध 1 लीटर पी सकते हैं, हमारी क्षमता 1 लीटर की है, लेकिन हम 10 लीटर रखे हैं, आराम हो गया शाम तक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मचर्य से सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी बात है। अगर आप एक सत्य है, अहिंसा है, ब्रह्मचर्य नहीं है, तो इसका मतलब आपने यम का पालन सही से नहीं किया है। यह आपका अधूरा है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? तो अपनी इंद्रियों को बस में करना, अपने दिल में रखा करना, ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आपकी लंगोट का पक्का होता है, लंगोटी का पक्का होता है, दूसरे की मां की मां दिखाई पड़ती है, दूसरे की बहन कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी लाजवाब और रूपमती हो, वो अपनी बहन जैसी लगती है। अगर हर स्त्री, हर बहन, बेटी अपनी बहन जैसी लगती है, तो सदैव वो माँ गंगा की तरह पवित्र होती है। होती कि नहीं होती? वही माँ ब्रह्मचारिणी दिखाई पड़ती है, वही माँ स्कंद माता दिखाती है, वही कात्यायनी कहलाती है, वही दुर्गा। और जिस समय ये भाव हम भूल जाते हैं, वही महिषासुर राक्षस हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? महिषासुर राक्षस हो जाते हैं। तो हमें महिष नहीं बनना है, न महिषासुर बनना है। हमें अपनी नजर को पवित्र रखना है सदैव। ठीक है बच्चों? तो ये बात हो गई यमों की। अब हम आते हैं नियमों पे। यम की तरह 5 नियम ही होते हैं बच्चों। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, 5 नियम होते हैं। शौच। शौच का मतलब है पवित्रता से। सुबह उठ करके सब लोग नहाते धोते हैं, कुल्ला मंजन करते हैं, साफ वस्त्र पहनते हैं, ये तो होता है।
उसके बाद है संतोष। दूसरा नियम क्या है? संतोष। आपके घर में 2 रोटी है, खाने वाले 3 हो, तो उसको 3 बराबर भागों में बांट लेना, यही संतोष कहलाता है। और क्या कहा गया है? संतोषम परम सुखम मौनम शांति प्रदम। अगर सुख चाहते हो तो संतोष करना सीखिए बहुत जगह पे। संतोष का दूसरा अर्थ तात्पर्य धैर्य से भी निकलता है। अब उधर से बस आ रही है, हम साइकिल से, वो भी चला आ रहा, हम भी चले जा रहे हैं, एक बार में एक ही निकल सकता है। तो अगर हम संतोष नहीं करेंगे, वो रौन देगा, हमारे सुख को दुख में बदल देगा। इसलिए बहुत ही जगह संतोष करने की आवश्यकता है। संतोषम परम सुखम। उसके बाद तीसरी बात बताई गई है नियम के अंतर्गत स्वाध्याय। व्यक्ति को स्वाध्याय के अंतर्गत अच्छी पुस्तकों का, अच्छे शास्त्र का अध्ययन करना परम नैतिक कर्तव्य बताया गया है प्रत्येक प्राणी का। प्रतिदिन उसे अच्छे शास्त्रों का, अच्छे पुस्तकों का, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। तब तो आप स्वाध्याय का पालन कर रहे हैं, अन्यथा नहीं। चौथी बात बताई गई है नियम के अंतर्गत तप। मिस्टर अंकुश, क्या बात है, ज्यादा जोर बोल रहे हैं, धीमा करे बोल रही हूँ, कान बंद किए थे दोनों। तीसरी बात बता रहे थे, चौथी बात तप। तप क्या है बच्चों? क्या है तप? बताओ सब कहीं तो तप कर रहा है, तप कर रहा है, तप कर रहा है। किसी नियम का पालन करना, किसी नियम का पालन करना तप कहलाता है। नियम पूर्वक आचरण करना तप कहलाता है। इसके बाद आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, इसके अंतर्गत क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर को प्यार करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, ईश्वर से मिलना। ये ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत आता है। अब यम नियम, आसन, प्राणायाम। तीसरी बात आती है अष्टांग योग की आसन। आसन क्या है? आसन क्या है? आसन शब्द से तात्पर्य यहाँ पर है किसी कार्य को करने के लिए लगातार स्थिरता पूर्वक एक ही स्थिति में बैठे रहना आसन कहलाता है। आपसे मैंने कहा बेटा बैठ के पढ़िए, तो आप इस सीट पे बैठे होते वैसे, और फिर बगल में चले गए हिमांशु के पास, हिमांशु चले आए मयंक के पास। ये नहीं आसन है। मतलब ये कि आपने आसन की जो वस्तु शैली है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया। आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम बताएंगे? कौन बच्चा बताएगा प्राणायाम क्या है? नियंत्रित तरीके से सांसों का लेना, छोड़ना और रोकना प्राणायाम कहलाता है। इसको हम भाषिक शब्दों में बोलते हैं पूरक, कुंभक, रेचक। क्या बोलते हैं? पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में हम सांस को ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, सांस का लेना पूरक, सांस को रोकना कुंभक। देखिए ये क्रिया पूरक, सांस रुकी है, ये कुंभक, निकाल दी रेचक। इसका अनुपात होता है 1:2:1। यदि आपने 5 सेकंड में सांस ली है तो 10 सेकंड आप रोकिए उसको वायु कोशों में, और 5 सेकंड में ही फिर उसको रिलीज करनी है। यह होता है प्राणायाम। चौथा स्टेप था इसका प्रत्याहार। अब 5वीं बात आती है अष्टांग योग की प्रत्याहार। प्रत्याहार के अंतर्गत हम अनावश्यक चीजों का निरोध करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति गांधी जी के पास गया, गांधी जी से बोला कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी बोले अच्छा 1 महीने बाद आना, दवा बता देंगे। 1 महीने बाद गांधी जी के पास वो गए, तो गांधी जी बोले बेटा गुड़ ना खाया करो, दांत खराब हो जाते हैं, पेट वैसा हो जाता है और मधुमेह हो जाता है, तमाम बातें बताएं। तो बोले ठीक हो जाओ। अब लड़के का जो बाप था, पिता था, गांधी जी पे गुस्सा हो गया, बोला यही बात कहनी थी तो उस दिन क्यों नहीं कह दी थी, 1 महीने बाद बुलाया। तो गांधी जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था इसी बच्चे के तरीके, अब मैंने 1 महीने से कहा नहीं है, उस लायक बनाऊं, तब मैंने इससे कहा। तो प्रत्याहार करके अनावश्यक चीजों को हमें छोड़ देना है, तब पहुंचेंगे आप अपनी धारणा पे। धारणा क्या है? संकल्प है हमारा।
आपके सब्जेक्ट में हिंदी का विषय है, डॉक्टर साहब आए थे, अभी हमारे हिंदी विषय के बहुत बड़े विद्वान है, मूर्धन विद्वान है, PhD है डॉक्टर साहब हमारे। तो डॉक्टर साहब आपको हिंदी विषय में 10 चैप्टर पढ़ाते हैं, तो आपकी धारणा में क्या है कि 10 हमको तैयार करने हैं। मूल धारणा परीक्षा में आने हैं 10 चैप्टर। अब एक साथ तो कर नहीं सकते हो, धारणा छोटी की कि आज हम फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे। याद है, ये धारणा मतलब संकल्प है। आपने अब जब प्रत्याहार करेंगे अनावश्यक चीजों का, तब आपकी धारणा शुरू होगी। और जब ये आपकी धारणा बन गई, फिर आप उसमें ध्यान लगाएंगे। 7वां नंबर आ गया यहाँ पे ध्यान। तब चैप्टर आपने खोला, क्या लिखा है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कक्षा 10, कक्षा 9, 9-11। तो आपकी धारणा बहुत ही कमजोर है। अगर आपकी धारणा उत्तम कोटि की होती तो जयशंकर प्रसाद का कब जन्म हुआ था, ये उत्तर सामने होता। इस बात से क्या सिद्ध हो रहा है कि आपका संकल्प बहुत ही कमजोर रहा था। जब डॉक्टर साहब ने आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ाया था, मिस्टर हर्षित, बहुत ही शर्म की बात है ये। ठीक, तो यहाँ से आपका ध्यान कंप्लीट होता है। फिर उस चैप्टर में जब आप देखते हो कि जयशंकर प्रसाद जी, पूरा मनोयोग के साथ पढ़ते हो कि जयशंकर प्रसाद का जन्म इस सन में, इस महीने में, यहाँ पर, इस गांव में, इस जिले में, इस प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था। आपने प्राथमिक शिक्षा यहाँ पाई, उसके बाद पढ़ने के लिए वहाँ चले गए। उसके बाद अब साहित्यिक जीवन में ये रचनाएं, ये नाटक, ये लेख लिखे। ये क्या है? ये ध्यान है आपका। और जब इस ध्यान में पूर्णतया आप मग्न हो जाते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं, शरीर को भी भूल जाते हैं, वो अवस्था समाधि कहलाती है। और जब समाधि की अवस्था में हम चले जाते हैं तो ये स्थूल शरीर, हमारा भौतिक शरीर, जड़ रूप में कहीं ना कहीं स्थिर होता है, बैठा रहता है। इसके लिए, समाधि के लिए साधु संत गुफाओं कंदराओं में चले जाते हैं, जमीन के अंदर गड्ढे खोदते हैं, जिससे कि शरीर को, भौतिक शरीर को हमारे कोई छत विछत ना कर सके। इस तरीके से अष्टांग योग की पराकाष्ठा समाधि है। तो आयुर्वेद पंचकर्मों के माध्यम से हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, और योग, अष्टांग योग के माध्यम से हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाने का कार्य करता है। धन्यवाद बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और स्पेशल थैंक यू आपके लिए कि आपने भरपूर समय का सदुपयोग किया, क्योंकि हमें 3:30 बजे तक बैठना है। और जैसा व्याख्यान हम सभी आपसे चाह रहे थे, आपने उसी वाणी के साथ और समय का सदुपयोग करते हुए बच्चों को बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि गांव से यदि आते हैं तो अधिकांश बच्चे साइकिल से आते हैं ना। अगर आपकी साइकिल ही खराब हो तो कितनी परेशानी होगी, बहुत होगी, है ना। इस जीवन रूपी यात्रा में आपका जो शरीर है वो एक वाहन है। हमारा जितना भी उम्र होती है, और उस उम्र में जो हम यात्रा तय करते हैं बचपन से लेके और अंतिम सांस तक, उसमें हमारा शरीर जो है वो हमारा वाहन है। यही हमें जन्म से लेकर और मृत्यु तक की यात्रा, मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तक की यात्रा कराता है। और जब हमारा ये शरीर स्वस्थ होता है तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जीते हैं। और यही, जैसे साइकिल में कोई खराबी हो जाए, शरीर में कोई खराबी हो जाए, है ना, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार आ गया, कभी और कोई दिक्कत हो गई, तो 2-3 दिन फिर हम बेचैन रहते हैं, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना खाना खाने में मन लगता है, कहीं नहीं, है ना। तो इसलिए आज इस पर चर्चा हो रही है और बल दिया जा रहा है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और स्वस्थ रखने के लिए अपने से जो बड़े हैं उनका अनुभव प्राप्त करें। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने विद्यालय के एक और हिंदी शिक्षक आदरणीय श्री विजय शंकर यादव जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आएँ
और अपने अनुभवों से बच्चों को अवगत कराएं। आदरणीय विजय शंकर यादव जी। धन्यवाद सर। परमादरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक बंधु, शिक्षिकावान, प्यारे बच्चों और शिक्षणेतर कर्मचारी, बड़े हर्ष का विषय है कि आज आयुर्वेद पर और अष्टांग पर चर्चा हो रही है। इसके लिए हम प्रधानाचार्य जी को बधाई देंगे और आभार व्यक्त करेंगे कि ऐसे विषय जरूर जो है रखते हैं कि ताकि कुछ न कुछ जानकारी हम लोगों को एक दूसरे से मिलती है और बच्चे भी इससे जागरूक होते हैं। अभी हमारे पूर्व में डॉक्टर सुनील और श्री ब्रजेश जी ने इतना सब कुछ बता दिया कि किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो अब उस संबंध में सारी चीजें जितनी हो सकती थी, आवश्यकता से ज्यादा उन्होंने इस पर विस्तार से व्याख्यान दिया। तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा, हमने भी लगभग इसी से मिलता जुलता जो आदेश हुआ था कि आयुर्वेद पर आपको बोलना है, तो थोड़ा बहुत जो कुछ अनुभव पहले का था कुछ जानकारी ली, लेकिन आप लोगों ने सारा का सारा मटेरियल जो है पहुंचा दिया। तो अब हम इस आयुर्वेद को हम इस प्रकृति से और धर्म से जोड़ते हुए थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे आयुर्वेद और प्रकृति और ये धर्म से क्या संबंध है और कैसे जो है तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। बलदेव सर, जो चीजें थोड़ा सा गड़बड़ जाए वो रिकॉर्ड से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अनुभव के आधार पर मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद की अभी जैसे सारे लोगों ने बताया कि इस परंपरा की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पहले से हुई है और इस परंपरा की शुरुआत अश्विनी कुमार से शुरू होती है। उनसे जो है इंद्र सीखते हैं, इंद्र फिर जो है धन्वंतरी को सिखाते हैं, फिर धन्वंतरी के रूप में, उनके अवतार के रूप में काशी नरेश देवदास कहे जाते हैं, वो धन्वंतरी का अवतार माना जाता था। उनसे जो है फिर सुश्रुत जी सीखते हैं आयुर्वेद सीख करके इसके बाद तमाम अगस्त्य ऋषि हुए, अत्रि ऋषि हुए, भरद्वाज जी हुए और नकुल, सहदेव, जनक जी, ये सारे लोग बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद के बारे में लोगों को बहुत जानकारी थी। अब आयुर्वेद से जैसे कहा गया कि जो है ये वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हमारे शरीर में हैं, ऑलरेडी ये बरकरार रहते हैं। जब इनका संतुलन गड़बड़ होता है तभी हम बीमार हो जाते हैं। चाहे वायु का प्रकोप ज्यादा होता है, उसका अधिकता हो जाती है, या कफ का या पित्त का। जब इनका डिसबैलेंस हमारे शरीर में होता है तभी जो है हम बीमार पड़ जाते हैं। और तब इनको हम आयुर्वेद के माध्यम से, जिसको कहा गया है आयु धन वेद, आयु आपका जो जीवन है और वेद मतलब ज्ञान, आपके जीवन से संबंधी जानकारी ली जाती है और इसके बाद उसका निवारण कैसे होगा उस रोग का, उसके बाद फिर उस दवा के माध्यम से, उन जड़ी बूटियों के माध्यम से आपके शरीर का संतुलन सही किया जाता है। जो चित्त जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से ये बना हुआ है, इन्हीं प्रकृति से बना हुआ है और इन्हीं प्रकृति के माध्यम से जो है इसको ठीक किया जाता है। अब इनको ठीक करने के लिए, जैसे अगर आप जाएंगे आदिकाल में, बहुत पहले, चाहे आप शिव पुराण को ले लीजिए, जैसे शिव जी के द्वारा जब गणेश जी के बारे में मतलब ये कहा जाता है कि उनका जब शरीर से धड़ अलग हो गया, फिर उन्हें जीवित करने के लिए हाथी का धड़ जो है उनमें लगाया जाता है। कितनी शल्य चिकित्सा थी, कितनी सफल चिकित्सा थी हमारी। इसके बाद जो है फिर और उदाहरण मिलते हैं पुराणों में कि दक्ष प्रजापति के धड़ से, जब उनमें ही जो है बकरे का धड़ लगाया जाता है, सिर लगाया जाता है उनके धड़ में, कितनी प्राचीन पद्धति और कितनी सफल थी। उसके बाद जो आज प्रत्यारोपण द्वारा जो ये क्या कहते हैं परकनली शिशु, इसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है कि जब वो 100 पुत्र, कहा जाता है कि दुर्योधन के 100 पुत्र थे, 101 पुत्र थे,
तो उसमें भी परखनली शिशु का जो आज हमारे बीच में इसकी पद्धति अपनाई गई है, कितने हजार वर्ष पहले अपनाई गई थी कि इसको काट काट करके एक पिंड पैदा हुआ। ऐसा माना कहा जाता है कि गांधारी को एक बहुत सालों से एक पेट में पिंड था, ये हुआ कि गर्भवती है, लेकिन जब वो पिंड होता है तो उनको जब वैद्य जी को बुलाया जाता है, इन्होंने कहा कि ये तो जीव है, इसको 100 खंडों में काट दो। 100 खंडों में काटे तो 101 खंड हुआ और उसे इस व्यवस्थित तरीके से रखा गया कि ताकि उसमें सभी में सब जीव उत्पन्न हुए। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उसमें 100 पुत्र जो है उनके हुए। तो उस समय भी हमारी ये चिकित्सा पद्धति कितनी कारगर थी। आज तो हम तमाम यंत्रों से जानते हैं, तमाम मशीनरी ऐसी है जिनके माध्यम से हम रोगों को जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसी थी कि सिर्फ चेहरा देख करके रोग का निर्धारण कर दिया जाता था, कितना पुराना रोग है और 6 महीने बाद भी आपको कौन सा रोग होगा। यह हमारे ऐसे मनुष्य थे, ऐसे वैद्य थे कि नाड़ी पकड़ते थे और वो बता देते थे, और कितने लोग सिर्फ मस्तक की रेखाएं देख करके बता देते थे कि क्या रोग है। इन परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं। इनका अब बेअसर तो नहीं है, लेकिन इनका कहीं कहीं दोषी हम उन मनुष्यों को भी मानेंगे जिन्होंने अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, मोनोपोली रखने के लिए भी वह तमाम ऐसी विद्याएं जो है अपने शिष्यों को नहीं दिया, जिसके कारण भी यह धीरे धीरे लुप्त प्राय होती गई। तो हम आते इसको प्रकृति से भी जोड़ते हैं। अब चूंकि जब रोग इस तरीके से होगा, ये प्रकृति से बना हुआ हमारा शरीर है, तो प्रकृति ही इसका उपचार भी करती है। अब प्रकृति से जैसे हमको जुकाम होता है तो हम आयुर्वेद की तरफ जब जाते हैं तो शरीर में होता है कि हमारा कफ जो है, जो एक दोष कफ दोष है, वो कफ दोष जो है बिगड़ा हुआ है। अब कफ दोष बिगड़ा हुआ है, उसका बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अदरक के रस को लेते हैं और शहद जो प्रकृति में ही तैयार हुआ है, प्रकृति के रसों से शहद तैयार होता है। फिर अदरक, प्रकृति ने हमें अदरक प्रदान किया है। अब इसकी बराबर मात्रा में कि 10 बूंदे अदरक की और 10 बूंदे शहद की मिला करके जब हम उसको चाट लेते हैं तो हमारा जुकाम जो है सही हो जाता है। तुलसी के पत्ते में औषधीय गुण होते हैं। तुलसी का पत्ता, अदरक, सोंठ और ये सब गुड़ सब डाल करके गर्म करके हम उसको पीते हैं तो उससे भी हमारा ये जो कफ दोष है वह संतुलित होता है। अब इसीलिए इन सबको दूर्वा जो दूब होती है, इससे भी वात, पित्त, कफ इससे भी संतुलित होते हैं। तमाम ऐसे तुलसी के पत्ते हुए, चाहे दूब हुई, चाहे और तमाम औषधियां हैं, उन्हीं के नाते धर्म से हमारा उसका नाता जोड़ दिया गया कि ये सुरक्षित इनको कैसे रखा जाए, तुलसी को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तुलसी वैसे भी प्रकृति में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है और जब ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह पौधा निभाता है, तो इसका कैसे हम बचाव करें, इसको हमने धर्म से जोड़ा कि तुलसी को आंगन में रखा और हमेशा उसको सुरक्षित रखने के लिए उसका पूजा पाठ किया जाने लगा। इसी तरीके से प्रकृति में मौजूद पीपल का वृक्ष जो अधिक पूजायमान है, वह सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। उसे सुरक्षित रखने के लिए भी हमको धर्म से उसे जोड़ा गया ताकि यह इसके साथ कोई छेड़खानी न हो और यह हमारे संतुलन को बिगाड़े न। हर मौसम में प्रकृति देखती है कि इस मौसम में जब हमारे शरीर के त्रिदोष असंतुलित होंगे तो उसके संतुलन के लिए उसने पौधे भी तमाम फल दिए हैं, तमाम पत्ते दिए हैं, तमाम ऐसी सारी चीजें उस समय भी गर्मी के समय में जब आपका ये संतुलन त्रिदोष का संतुलन गड़बड़ होता है तो उस समय तमाम मीठे फल आपके पेट को जो वायु बात रोग जो होता है या और कई तरह के रोग होते हैं तो उसके लिए बेल जैसा फल का प्रकृति ने हमें एक उपहार दिया है कि जैसे बेल खाने से इसके बाद आपका पेट सही होता है, वायु जो है से गड़बड़ी जो होती है वह उस विकार को दूर करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसीलिए आप अगर रामचरितमानस में जाएंगे तो वहां पुष्प वाटिका का उल्लेख मिलता है। वह पुष्प वाटिका इसलिए कि वह प्रकृति को संतुलित करने के लिए उस वाटिका का उल्लेख उस रामचरितमानस में भी मिलता है। और इसके बाद जब राम का वनवास होता है, जहां पर उनकी कुटी होती है, वहां भी
तुलसी वन, तुलसी लगाए जाते हैं चारों तरफ और तमाम तरह के पुष्प लगाए जाते हैं जो माहौल को, हमारे वातावरण को सुगंधित बनाते हैं और शुद्ध वायु देते हैं। इसीलिए जो है इनका दूध का हमारे पूजा पाठ में इसका विशेष प्रयोग होता है। दूध का, हल्दी का, दही का, शहद का, घी का, गोमूत्र का, ये सब हमारे लिए एक औषधीय गुण है और इसीलिए इसको धर्म से भी जोड़ दिया गया ताकि इनका क्षरण न होने पाए और ये बरकरार रहेंगे तो हमारे इस संतुलन को बनाने में, जो त्रिदोष का संतुलन जब गड़बड़ होता है, इसको बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसीलिए इसको धर्म से भी जोड़ा गया। किसी न किसी, जो भी, चाहे वो हमारे धर्म शास्त्र रहे हो, अगर आज के वैज्ञानिक युग से उसको जोड़ेंगे तो वह बिल्कुल एक दूसरे के पूरक रहेंगे। इस तरह का जो है विश्लेषण करेंगे तो हमको बिल्कुल खरा 100% खरा उतरेगा कि क्यों जो है इसे आयुर्वेद से, फिर इसको प्रकृति से, फिर इस प्रकृति को धर्म से, क्यों सब एक दूसरे के पूरक क्यों बनाए गए, इसका साक्षात उदाहरण आपको देखने को मिलता है। खास करके आयुर्वेद की पद्धति हमारे भारत में, नेपाल में और श्रीलंका में इसका विशेष उपयोग होता रहा और जगहों पर था, लेकिन विशेष रूप से ये यहाँ पर जो है इसका उपयोग होता था। ऐसे ऐसे वैद्य थे। मैं एक घटना अपने गांव के ही, हमारे एक वैद्य थे, हंसा वैद्य, जात से वो धर्म से मोहम्मदन थे, लेकिन आयुर्वेद की बहुत बड़ी जानकारी थी उनको परखने के लिए एक लोगों ने कहा कि ये तो बता देते हैं कि 6 महीने बाद कौन सा रोग होगा या उसके पहले से कौन सा रोग चला आ रहा है, या किसी का वस्त्र भी अगर वह धारण किया हुआ है रात भर, अगर वो ले करके जाते थे तो उस वस्त्र को सूंघ करके उसके रोग का विवरण कर देते थे वो, ये कौन सा रोग है और कैसे इसका निवारण होगा। तो एक लोगों ने उसके एक कपड़ा जो है, सूती कपड़ा, रात भर अपने भैंस के पीठ पर रखे रहे। भैंस के पीठ से फिर सवेरे उतारा और वैद्य जी के पास लेकर के पहुंच गए। जब वहां वो पहुंचे तो उन्होंने देखा और सूंघा और उन्होंने कहा कि अब आपको बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यह जो है 15 दिन बाद इसमें यह बच्चा जो है जन्म देगी और इनमें दूध भी बहुत अच्छी मात्रा में दूध भी मिलेगा और बहुत बिल्कुल कोई रोग नहीं है। आप इनको जो है चमसूल ले लीजिएगा और ये सब 2-3 दवाइयां उन्होंने बताया कि ले लीजिएगा, जिससे इसका स्वास्थ्य सही रहेगा। तो लोग हंसने लगे कि ये तो जो है वस्त्र लेके आए हैं किसी महिला का, बता रहे हैं ये भैंस की दवा उसको। तो लोग हंसने लगे और जिज्ञासा में उन्होंने पूछा कि वैद्य जी ये क्या आप बता रहे हैं, क्यों इस तरह से मतलब आप इनको जो है इनका बेइज्जत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इनसे पूछिए कि ये किसका वस्त्र लेके आए हैं, ये किसकी पीठ पर ये वस्त्र रात भर पड़ा रहा, आप उनसे पूछिए। जिस चीज पर ये वस्त्र धारण करवा करके लाए हैं मैं उसी का वर्णन कर रहा हूँ। तब उन्होंने क्षमा याचना किया कि प्रभु वैद्य जी मैं परीक्षा ले रहा था कि वास्तव में आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। और वह चर्चा का विषय है आज तक हमारे क्षेत्र में कि उन्होंने उस वस्त्र से बता दिया कि भैंस जो है कितने दिन बाद बच्चा देगी, कैसा दूध है, कैसा क्या होगा, और वो भैंस का वस्त्र था। तो ये पद्धतियां थी हमारी आयुर्वेद की, इतनी पकड़ थी। लेकिन हम अभी जल्दी तुरंत जो है चिकित्सा लेने, क्विक रिलीफ लेने के लिए हम दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, जबकि वह रोग को दबाता है। अगर किसी भी औषधि से, तो वह आयुर्वेदिक औषधि से ही हम आप किसी भी रोग के जड़ से खत्म कर सकते हैं। उसके लिए आयुर्वेद भी उसका उपचार है। शल्य चिकित्सा जो है आज तक बहुत कारगर नहीं है। यह है कि हमें तात्कालिक लाभ तो दे देती है, लेकिन कोई न कोई एक उसके बदले में एक पर एक फ्री रोग दे देता है। आप ऑपरेशन कराइए, पेट का ऑपरेशन कराइए, जो तात्कालिक बीमारी थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन आपको गैस की बीमारी बना दिया, मोटापा आपके अंदर आ गया, एक न एक चीज छोड़ देता है। लेकिन आयुर्वेद एक हमारी ऐसी पद्धति थी, उस रोग का निवारण हो गया तो दोबारा उस तरह का रोग नहीं आएगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से हम आयुर्वेद के बारे में जाने और इसको जाने ही नहीं, इसको अपनाए भी। एक हमारे रिश्तेदार भर्ती थे और 3 दिन से उनके बगल में एक पेशेंट था और 3 दिन से हिचकियां आ रही थी और उतनी तगड़ी हिचकी आ रही थी कि डॉक्टर जो है, उस पीएचसी के डॉक्टर हर हथकंडा अपना चुके और वह 3 दिन से जो है सही नहीं हुआ। एक आदमी जो आया, उसने कहा
कि चीनी ले करके हाथ में लगभग 2-3 चम्मच चीनी आप जो है मुंह में डालिए और उसी को चूसते रहिए, उसी को फाँक लीजिए, चूसते रहिए और जब तक वो खत्म ना हो जाए आपकी हिचकी खत्म हो जाएगी। तो डॉक्टर कहा कि तुम पेशेंट हो कि तुम डॉक्टर हो? तुम्हें आके तो 2 दिन तक उन्होंने फिर डर के नाते नहीं कहा अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगे, हम बिल्कुल जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर उनकी हिचकी 3 दिन तक फिर वो परेशान, अंत में इतना वो परेशान हो गए कि उन्होंने कहा बेटा लाओ चीनी लाओ, चीनी ला करके उन्होंने फाँक लिया और आराम से जो है उनको हिचकी मतलब 10 सेकंड के अंदर हिचकी उनकी बंद हो गई, दोबारा हिचकी आई नहीं। प्याज का उपयोग, आपके घर में किसी का कितनी भी बड़ा मतलब उसका दांत बैठा हो, बेहोशी आ गई हो, वो बेहोश हो गया और दांत बैठ गया हो, होश न आ रहा हो, प्याज को काटिए और प्याज को उसके नाक पर लगा दीजिए। जैसे ही उसकी महक जाती है आपको ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड के अंदर तुरंत होश आ जाता है। ये सब आयुर्वेद की जानकारियां पुराने लोगों में, पुराने वैद्यों में थी, जो आज हम लोगों के अनदेखी के कारण जो है यह विलुप्त होती जा रही है और हम सभी को मिल करके यह जागरूक होना पड़ेगा। और आयुर्वेद के बारे में हमसे गुरुजी ने आदेशित किया था, जो थोड़ा बहुत अनुभव था, थोड़ी बहुत जानकारी थी, उसको हमने आप तक पहुंचाया, शेयर किया। हमारे पिताजी सवेरे सवेरे एक प्रभाती गाते थे, तो हमें याद तो बहुत लाइनें नहीं है, कुछ लाइनें हमें याद है। उठो ब्रह्म बेला का सुंदर समय है, छटा है निराली निशा शांतिमय है, पवन मंद स्वर से प्रभाती है गाती, पवन मंद स्वर से प्रभाती है गाती, बढ़ाने को आयु है वायु बुलाती, अगर स्वस्थ हो करके विद्या पढ़ोगे तो निश्चय प्रगति पथ पर आगे बढ़ोगे, तो निश्चय प्रगति पथ पर आगे बढ़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों से ये पहले भी कहा गया था कि आप लोगों को जब 1 घंटी होने के बाद बुलाया जाए तो ऐसा तो नहीं कि सभी बच्चे प्यासे हों या सभी बच्चों को टॉयलेट लगी हो, लेकिन जिन बच्चों को ये सता रही हो वो अपना पानी पी के आए, टॉयलेट करके आए, तभी बैठा करें। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति वक्ता के रूप में अपना अनुभव साझा कर रहे हैं वो, और आप लोग धीरे धीरे एक एक करके निकल रहे हैं अपना, अगर आप लोगों को यहाँ बुलाया जाए तो एक सेंटेंस बोल नहीं पाओगे और सीखने की भी ललक नहीं है। कोई अगर कुछ बता रहे हैं आपको यहाँ पर तमाम तरह के श्लोक, तमाम तरह की बातें, उदाहरण, तो वो नहीं सीख रहे हो और टॉयलेट और पानी का बस यही बहाना है तुम लोगों का। इस आयुर्वेद एवं अष्टांग योग कार्यक्रम में हमें योग तो करना ही करना है, लेकिन योग के साथ साथ हमें बचाव भी करने हैं। जैसे थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था कि संचारी रोगों से बचाव, तो बचाव भी एक तरह से हम अपने स्वास्थ्य को केयर कर रहे हैं, उसके केयर टेकर बन रहे हैं अगर हम अपने शरीर का बचाव कर रहे हैं। तो हमें विभिन्न चीज़ों से बचाव भी करना है, आप लोगों को पता ही है, जैसे दूषित जल है, मच्छर है, मक्खी है, इनसे हम सभी को अपना बचाव भी करना है। मैं अगले वक्ता के रूप में विद्यालय के नवोदित डॉक्टर साहब आदरणीय श्री मनोज यादव जी को बुलाना चाहूँगा और डॉक्टर मनोज यादव जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आएँ और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय डॉक्टर मनोज यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का ये कार्यक्रम जिस गति से चल रहा है, वास्तविकता में आपको मुझे लगता है कि स्वास्थ्य संबंधी ऐसे ऐसे तथ्य आपके मस्तिष्क तक पहुंचे होंगे जो शायद अब तक की आपकी 10-12 वर्ष की, 8 वर्ष की, जिसकी जितनी शिक्षा रही है अब तक शायद न पहुंचे हों। जिसने जितने विस्तार और शानदार तरीके से डॉक्टर साहब ने शुरुआत की, उसी बात को श्री ब्रजेश सर ने बहुत व्याख्यात रूप में आगे बढ़ाया
और उसके बाद अभी आपने सुना श्री विजय शंकर सर द्वारा कितने ढंग से आपको पूरा इतिहास बताया गया, कहाँ से आयुर्वेद आपका शुरू हुआ, कैसे आपके शरीर तक लाभ पहुंचाए जा सकते हैं, उसको बड़ा समराइज करके बताया। अदरक, तुलसी, कुछ जड़ी बूटियों का भी आपको ज्ञान दिया, कैसे आप वात पित्त कफ को अपने खत्म कर सकते हैं, ये भी आपको ज्ञान दिया। तो मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा जानकारी आज आयुर्वेद के बारे में मिली, क्योंकि मैं गणित से जरूर हूं, लेकिन मेरा पसंदीदा और प्रिय विषय हमेशा संस्कृत रहा है। तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा कि आयुर्वेद क्या है। तो आयुर्वेद है हिता हितम सुखम दुखम, हिता हितम सुखम दुखम आयुष तस् हिताहितम। हिताहित मतलब आपका हित, अहित, सुख, दुख, आयु संबंधी जितने भी कारण निवारण, तो हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस् हिताहितम मानम च तच्च, मानम च तच्च उच्चोत्तम। फिर से सुनिए, हिताहितम सुखम दुखम, आपके हित की, अहित की, सुख की, दुख की, ये सारी बातें। आयुष तच्च हिताहितम, और आपके आयु संबंधी कारण निवारण, ये सब बातें। मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्चते। और ये जितने भी कारण निवारण का अध्ययन जिस शास्त्र नाम करते हैं वही आयुर्वेद कहलाता है। तो आयुर्वेद, जैसा कि आज का कार्यक्रम हमारा आयुर्वेद एवं अष्टांग योग कार्यक्रम है, तो अष्टांग के बारे में ब्रजेश सर ने जो व्याख्या की थी, मुझे लगता है उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पूर्ण व्याख्या थी। आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि सब एक शानदार तरीके से व्याख्यायित कर दिया गया। और मुझे मालूम है कि उनमें से कुछ तथ्यों को आज आप अपने अंदर समाहित करेंगे। जैसे एक बात और बोली जाती है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धियत धर्मार्थो चानुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्मार्थो चानुचिंतयेत, उसके बाद धर्म और अर्थ के बारे में चिंतन करना चाहिए, है ना। तो आप अपने जीवन में, सर ने जो बताया स्वास्थ्य के लिए एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक तमाम रास्ते बताए स्वास्थ्य की समस्याओं को, बीमारियों को खत्म करने के। वास्तविकता में आयुर्वेद फिजिक्स के उस नियम पर काम करता है कि वर्क डन इज इक्वल टू स्टोर एनर्जी। मैं इस नियम को बहुत अच्छा महसूस करता हूं, अच्छा लगता है कि आप जो काम करेंगे वो आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा। आप मानसिक कार्य करिए, आपकी मानसिक क्षमता का विकास होगा। आप शारीरिक कार्य करिए, आपकी शारीरिक क्षमता का विकास होगा। आप सामाजिक कार्य करिए, आपकी सामाजिक क्षमता का विकास होगा। आप जो कार्य करेंगे वो आपके एनर्जी के रूप में स्टोर होता चला जाएगा। और क्योंकि 12वीं के छात्र और हाई स्कूल के छात्र परीक्षाएं नजदीक हैं, तो 2-3 बातें अपने अंदर शामिल कर लें आज के इस कार्यक्रम से। कौन सी? एक तो समय सोने का और समय जगने का फिक्स करें। रैंडम सोना और रैंडम जगना आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। पता चला किसी दिन तो 2 बजे तक पढ़ लिए, सुबह 9 बजे आंख खुली, और किसी दिन 8 बजे सो गए, सुबह 4 बजे जग गए। ये सिस्टम आपके स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव डालेगा। तो एक शेड्यूल्ड दिनचर्या आप बनाइए अपनी, कि हम कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है। और आयुर्वेद के आज के इस कार्यक्रम से जो जो चीजें आपको बताई, वात पित्त कफ, मूल बात आज की यही थी कि आपको इनका संतुलन बनाए रखना है। जहां ये संतुलन बिगड़ेगा शरीर अस्वस्थ हो ही जाएगा। सवेरे समय से उठिए, 10-5 मिनट ही सही, चाहे मानसिक या शारीरिक कोई भी एक व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान धारणा, जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं, कोई भी एक का पालन करिए। कुछ नहीं कर सकते तो 5 मिनट जो आपको पीटी कराई जाती है यहाँ कॉलेज में, यदा कदा हो पाती है, उसको दैनिक बना दीजिए। डेली उसको यूज में लाइए। सुबह उठिए, 4-5 मिनट पीटी कर लीजिए, पूरा शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ओके हो जाएगा। थोड़ी सांस चलेगी, लगेगा कि हाफ गए। सांस चलने का मतलब आपकी जो वायु है वो अच्छी हो जाएगी। और पसीने के रूप में तो आप हमेशा से जानते हैं कि गंदगी ही बाहर निकलती है, बीमारियां ही बाहर निकलती हैं। तो 4 बूंद पसीने की अगर सुबह टपका सकते हैं
तो आप जीवन भर निरोगी रह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वैसे भी कहा गया है व्यायामात लभते स्वास्थ्यम, व्यायाम से ही तो स्वास्थ्य का लाभ होता है। जितना ज्यादा व्यायाम करेंगे आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा। और व्यायाम करना पहले भी बताया गया कि व्यायाम करना बहुत मस्त है। आप पढ़िए, अच्छी बात है, 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन 15 मिनट, आधा घंटा कम से कम अपने शरीर को भी दीजिए। आज के दौर में जो बीमारियों का दौर चला है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, उसका कारण क्या है? यही कारण है कि शारीरिक परिश्रम समाप्त हो गया है। तो मैं कह रहा था व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम। व्यायाम से असित का नंबर अगला नंबर है, ध्यान देना, ठीक है, बोलने आना है। व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। कि व्यायाम से ही आपको सब कुछ मिलना है। सर्वार्थ साधनम, कितनी बड़ी लाइन लिखती, सभी प्रकार के लक्ष्यों को साधने का एकमात्र उपाय है आपका व्यायाम। ये व्यायाम शारीरिक हो सकता है, ये व्यायाम मानसिक हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका लक्ष्य किस प्रकार का है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप जिसका अभ्यास करेंगे वही उत्तम होगा, अति उत्तम होगा और सर्वोत्तम होगा, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वो शारीरिक विकास हो। एक गलती हम लोग करते हैं, एक बच्चों को छोटी सी कहानी सुनाएं, बच्चों को भी थोड़ा सा इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ कहानियां ही पसंद हैं। बहुत ज़्यादा नैतिक बातें जब हो जाती हैं तो बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं, और जबकि ये गलत है। मैंने उस दिन आपसे कहा था कि आज यहाँ पर जो नैतिक बातें बताई जा रही हैं इन्हें आप स्टोर करिए, क्योंकि कल आपको माइक पे आना है, तो यही नैतिक बातें काम में आएंगी, कहानियां काम में नहीं आती हैं। खैर, एक प्रसंग याद आता है कि जो बाजार में ठेले लगते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा ऑयली आइटम बिकते हैं। हम जो गलतियां करते हैं वो उस पर हम बता रहे हैं, क्योंकि आज स्वास्थ्य पर ही चर्चा हो रही है। तो कुछ ऑयली आइटम खाकर, ये फास्ट फूड खाकर कुछ लोग बीमार हो गए और हॉस्पिटल में पहुंच गए। तो हम जैसे कुछ लोग उन्हें देखने गए और साथ में सेब, केले, फल फ्रूट, अंगूर वगैरह ले गए, और अंगूर ले जाके उनके पास रख दिए, उन्हें दे दिए, साइड में उन्होंने रख दिए, बातें करने लगे। फिर पता चला कि 2-4 लोग और आ गए। तो हमने सोचा कि भाई जगह कम है कि इन्हें थोड़ा स्थान दिया जाए। तब तक हमने सोचा चलो बाहर टहल लेते हैं, फिर आएंगे 10 मिनट में, ठीक। अब हमें पता है कि ये बच्चा ये व्यक्ति बीमार क्यों पड़ा, कि ऑयली आइटम खा के बीमार पड़ा, इसलिए अस्पताल में आया हुआ है और हम उसे देखने आए, ठीक। अब हम बाहर निकलते हैं अस्पताल से, अब हमें लगती है भूख। तो अस्पताल के बाहर जो ठेला लगा है जिसपे वही ऑयली आइटम बिक रहे हैं, फास्ट फूड बिक रहे हैं, हमने वही खा लिए, हमने वही आइटम खा लिए, जबकि हमें पता है कि हम उसी से पीड़ित व्यक्ति को देखने आए हैं। तो ये गलतियां हमसे हो रही हैं। अभी आप लोगों को जो बातें बताई जा रही हैं, ठीक है, और इन्हें आपको जीवन में उतारना है, लेकिन आप दिन रात वही गलतियां करोगे। भी मनोज सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि आप सुबह उठिए, कुछ मंत्र बोलिए, नहीं तो फिर कुछ एक्सरसाइज करिए, एक कुछ भी, किसी को भी अपना एक दैनिक बना लीजिए जो निरंतरता आए आपके जीवन में। मैं अगले वक्ता के रूप में अपने विद्यालय के उप प्रधानाचार्य आदरणीय श्री दयाराम सर जी को बुलाना चाहूँगा कि वे आए और अपने वचनों से हम सभी को अवगत कराएं। आदरणीय श्री दयाराम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय का, जिन्होंने हमें समय प्रदान किया। परम आदरणीय प्रधानाचार्य, हमारे सभी शिक्षक वृंद एवं शिक्षिकाएं तथा दूर बैठे हुए हमारे सहयोगी प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आपके सामने ही ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है आयुर्वेद एवं अष्टांग योग।
कार्यक्रम 2026 ये संचालित हो रहा है। आयुर्वेद के संबंध में हमारे विद्वान शिक्षक साथियों द्वारा आप लोगों को बहुत बताया। वास्तव में बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कुछ बता दिया गया है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा ले चलते हैं इतिहास की ओर, वेदों की ओर, उपवेदों की ओर। तो जैसा कि नाम है आयुर्वेद, आयुर्वेद यानी जो आपकी आयु का ज्ञान है, जीवन का ज्ञान है, वही आयुर्वेद है। जैसा कि बताया जा चुका है, इसकी शुरुआत 5000 वर्ष पहले हुई थी। थोड़े बहुत समय नहीं है, 5000 वर्ष पहले। और इस आयुर्वेद को विश्व माने अनमाने, लेकिन पूरा भारत आयुर्वेद की तरफ गया है। और इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 5 वर्ष पहले की बात। जब 2019 में कोरोना ने दस्तक दी और 2020 में पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आया, तो समझ लीजिए हम किधर गए? आयुर्वेद की तरफ ही गए। सभी लोग अपने अपने घरों में काढ़ा डाल करके पीने लगे। बचना है, जीवन जीना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। जो एलोपैथिक डॉक्टर थे तो उन्होंने तो अपनी दुकानें बंद कर दी, न नर्सिंग होम खुले मिले, न आपको कोई उनके अस्पताल खुले मिले, न उनकी दुकानें खुली मिली। अगर किसी ने किया हो तो चोरी छिपे इलाज भले किया हो, लेकिन उसका इलाज क्या? कोरोना का कोई इलाज नहीं। सबसे महत्वपूर्ण इलाज यही रहा है कि आयुर्वेद। हम लोगों ने तुलसी, नीम, गिलोय और विभिन्न जड़ी बूटियों का सेवन किया और उनसे हम लोग स्वस्थ हुए। यहाँ तक कि जितने बच्चे हैं या हम लोग हैं सब जानते हैं कि शाम के समय आप लोगों की माँ अगर आपको दूध देती थी, दूध में हल्दी मिला देती थी कोरोना के समय में, क्योंकि हल्दी भी आयुर्वेद का गुण है, एक औषधि है। उससे भी हम लोगों ने समझ लीजिए भयंकर बीमारी से निजात पाई है। तो हमें ऐसी बीमारियों से बचना है। एक इतिहास की ओर चलते हैं। एक बादशाह था बख्तियार खिलजी, नाम सुना होगा। वो बहुत बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया, पहले बताया जा चुका है कि वो बचने लायक नहीं था। तो डॉक्टरों ने, जो हमारे यहाँ के आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे, उन्होंने कहा कि ये काढ़ा वगैरह पी लेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं पीऊंगा। तो क्या कि कुरान तो पढ़ते ही होंगे, कि यहाँ कुरान तो पढ़ते हैं। तो उन्होंने आयुर्वेद की दवाई पूरी कुरान में लगा दी और कहा जब भी पढ़ेंगे तो उसमें से पढ़ते समय ज्यादातर हम लोग क्या है धूप का प्रयोग कर लेते हैं पन्ना पलटते समय। तो जब वो पन्ना पलटते थे तो उसमें जो दवाई लगी होती थी वो उनके मुंह में चली जाती थी, उससे वो स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो गए। अब समझ लीजिए जो हमारे यहाँ आयुर्वेद का शिक्षा का प्रधान केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, उस नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ही तहस कर दिया, नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो समझ जान गया कि ऐसी विद्या, ऐसी चिकित्सा हमारे यहाँ क्यों नहीं है, हम इसी को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन कभी
ज्ञान विद्या नष्ट नहीं होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेलन सांग जो भारत आया सम्राट हर्ष के शासनकाल में, उसने यहाँ की हर वनस्पति को देखा और वनस्पति के बारे में बताया कि ऐसी आयुर्वेद की दुनिया हमने कहीं नहीं देखी है। भारत में जितने पौधे हैं या जितने पेड़ हैं वो सब आयुर्वेद से भरपूर है। ऐसा बताया कि जैसे बरगद का पेड़ है, ये अन्य देशों में नहीं पाया जाता, हमारे यहाँ पाया जाता है। ये ऐसा वृक्ष है जिसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं, और किसी वृक्ष की निकलती है जड़ें शाखाओं से नहीं, और उन जड़ों में आयुर्वेद का विशाल भंडार है। हम लोग प्रयोग करना नहीं जानते, आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति है। एक मैं बात बता रहा हूं, शाहजहांपुर में बंदेसर के पास में एक गांव तो नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं सरदारपुर। सरदारपुर में एक सरदारों का घर है, उस घर की आज भी विशेषता है। सर्प ने, अगर किसी ने किसी जहरीले सर्प ने डस लिया है और वो उनके यहाँ ले जाते हैं तो देखते हैं चीरा लगा करके, उनको जहाँ पर बेड सही मिल जाता है वहीं पर वो दवाई लगा देते हैं और मरीज तुरंत ही ठीक होकर घर चले जाता है। ये है आयुर्वेद में। तो हमें आयुर्वेद का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम एलोपैथी की ओर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तुरंत लाभ चाहिए। आयुर्वेद तुरंत लाभ नहीं देता है। खांसी जुकाम होता है तो हम लोग अगर काढ़ा पी लें तो 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें आज ही लाभ चाहिए। अगर तुलसी गिलोय वो और नीम की पत्ती वगैरह मिला करके पी लें तो ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो घर में गेहूं की भूसी होती है, गेहूं की छाना जाता है, आटे की में से जो भूसी निकलती है, उस भूसी को, चाय की पत्ती को और नीम की पत्ती को और काली मिर्च और अदरक, इनका एक में काढ़ा बना लीजिए, उबाल लीजिए, पी लीजिए, देखिए आपको जुकाम 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये है आयुर्वेद में। तो हमें आयुर्वेद का जैसा लिखा हुआ है उसका प्रयोग करना चाहिए। हम जीवन में सुरक्षित रहे, निरोगी रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसी के लिए हम आयुर्वेद और योगा का अभ्यास करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छी आपको एक कहानी सुनाई आयुर्वेद पर आधारित कि कैसे बख्तियार खिलजी की कुरान पर आयुर्वेदिक का एक लेप लगाया गया, जिसको पढ़ते समय उसके मुंह से वो स्पर्श हो जाता था उंगलियों के माध्यम से और वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर गया। मैं आज के कार्यक्रम में अंतिम वक्ता के रूप में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी से ये प्रार्थना करूंगा कि वे आएं और हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी। भगवान धन्वंतरी जी के चरणों में, केवल ऋषि जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस आज की संगोष्ठी में उपस्थित हमारे विद्वान शिक्षक साथियों, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के सहयोगियों, प्यारे बच्चों, आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है इसके विषय में
डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी से लेकर श्री दयाराम जी ने बहुत विस्तार से बताया है। इन लोगों ने बहुत छोटे अल्पकालिक संदेश के बावजूद आप लोगों को जो दिया है वो कोई मामूली प्रकरण और कंटेंट नहीं दिया है। इससे आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं ये जिस क्षेत्र के भी मर्मज्ञ हैं, इनकी मर्मज्ञता से आप लोग दूर रह रहे हैं। लॉट ऑफ अमाउंट जो है बच्चों का, इनकी विद्वता से दूर रह रहा है। ये तो एक झलक है जिसमें आप लोगों ने महसूस कर लिया कि इन्होंने आयुर्वेद पे 1 घंटे पूर्व दी गई सूचना के आधार पर इतने बढ़िया कंटेंट आप लोगों के बीच रखे। आज हम लोगों के बीच कुछ प्रमुख चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, एलोपैथी जो सबसे अधिक व्यवहारिक मानी जा रही है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति, यूनानी चिकित्सा पद्धति, ये पद्धतियां हैं जो हम लोगों के बीच अस्तित्व में हैं। इसमें सबसे न्यून मात्रा में यूनानी चिकित्सा पद्धति आपको मिलेगी और सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में एलोपैथी मिलेगी। किंतु आज का विषय आयुर्वेद और योग, अष्टांग योग, ये आज का विषय है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज की तारीख में, आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चे बच्चे की जुबान पर है। योग के रूप में एक स्वामी जी का नाम बहुत लिया जा रहा है। बच्चों बताओगे वो स्वामी जी कौन से हैं? बताओ भाई। पतंजलि पीठ से जुड़े हैं आचार्य रामदेव, जिन्होंने योग को एक नया जीवन दिया है। बीच में योग लुप्त जैसा लग रहा था, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन बाबा रामदेव ने एक अलग क्रांति जगाई योग की दिशा में। साथ ही आप लोग जानते होंगे कि उनके साथी आचार्य बालकृष्ण जी, जिन्होंने आयुर्वेद पे सर्वाधिक काम वर्तमान में किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये जोड़ी सुपरहिट है। जैसे बच्चे सिनेमा की जोड़ी को सुपरहिट कहते हैं, वैसे ही ये आयुर्वेद और योग की सुपरहिट जोड़ी है आचार्य रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी। इन्होंने समाज को आयुर्वेद और योग के प्रति बेहद सजग किया है। इस जोड़ी का ये मानना है कि हमारा समाज अगर 3 सफेद चीजों से दूरी बना ले तो ये समाज 50% बीमारियों से दूर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वो 3 चीजें इन लोगों द्वारा क्या क्या बताई गई हैं? तीनों सफेद चीजें बताई गई हैं। उनमें चीनी, नमक, मैदा और मैदा। बिल्कुल सही। ये 3 चीजें अगर हम लोग इनका परित्याग कर सके
ये न्यूनता में शरीर के अंदर जाने दें तो निश्चित रूप में हम लोग जो बड़ी बड़ी बीमारियां पाल लेते हैं, ब्लड प्रेशर, ये नमक की देन है। मधुमेह, ये चीनी की देन है। चीनी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वैसे पूरा योगदान नहीं माना जाता, लेकिन चीनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे, देखते देखते विदिन 2 और 3 इयर्स हम लोग ये देखते हैं कि मैदा से बनी ब्रेड, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उससे दूरी बना रहे हैं। उसकी जगह आटे से बनी ब्रेड को अपना रहे हैं और अब मल्टीग्रेन ब्रेड भी बाजार में आ चुकी है। मल्टीग्रेन पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे वर्तमान भारत सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी बहुत फोकस करते हैं। हम लोग मल्टीग्रेन से दूरियां जब से बनाई है, निश्चित रूप में गेहूं पे बहुत ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है, तो हम लोग मधुमेह से बहुत ज़्यादा पीड़ित समाज के अंग बनते जा रहे हैं। तो आज इस संगोष्ठी के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे इन चीज़ों से दूरी बनाएं। सप्ताह में 1 दिन ले लें, फिर धीरे धीरे इसको 15 दिन करें, फिर इसको मासिक कर लें। धीरे धीरे इनकी आदतें खत्म होंगी, कम होंगी, तो हम लोगों को निश्चित रूप में इसका लाभ मिलेगा। हम लोग जानते नहीं हैं, अगर ध्यान से सीखें तो हमारी रसोई में जितने भी मसाले होते हैं, जितने भी मसाले हैं, वो बहुत अधिक आयुर्वेदिक गुणवान होते हैं। चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो सौंठ हो, चाहे वो गरम मसाला हो, चाहे काली मिर्च हो। आप लोग जानते हैं, आप ग्लाइकोडीन और कोरेक्स पी के उतनी राहत महसूस नहीं करोगे जितना कि एक नमक की कंकड़ी अपने गाल में रख के खांसी से राहत महसूस करोगे। तो एक एक चीज रसोई में जितनी भी है, वो सब की सब कितनी बहुमूल्य है, कितनी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के साथ आप लोगों के सम्मुख है, इस बात से आप लोग कोटलेट खोलें। आज इस संगोष्ठी के माध्यम से अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बीच जो आचार्य रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की जोड़ी है, उसके द्वारा दिए गए इस मूल मंत्र को अगर आपने अपना लिया तो निश्चित रूप में आप लोग अच्छे स्वास्थ्य को पाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, साथ में उपस्थित सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बलदेव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी तक जो कार्यक्रम हुआ उसमें